बानी पीटीआई के भांजे हसन न्याजी समेत सानहा 9 मई के मजीद 60 मुजरिमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं। फौजी अदालत में 9 मई के तमाम मुलजिमान पर मुकदमात की समाअत मुकम्मल। ISPR के मुताबिक जिन्ना हाउस हमले में मुलविस हसन न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस मियां इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR का कहना है जिन 60 मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई वो जिन्ना हाउस, PAF बेस मियांवाली, बनू कैंट, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट, कला चकदरा, हेडक्वार्टर दीर स्काउट्स, तेमरगिरा, राहुली गेट गुजरावाला, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान और GSQ पर हमले में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजाएं सुनाई। तमाम मुजरिमान के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। कौम, हुकूमत और मुसल्लह फौज इंसाफ और रियासत की नाकाबिले तस्खीर रिट को बरकरार रखने के अपने अज़्म में साबित कदम है। हाल ही में मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले मजीद 5 मुजरिम अडयाला जेल मुंतकिल। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ। अब कोई दिफाई तंजीबात पर हमले की जरूरत नहीं कर सकेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा 9 मई बानी पीटीआई की साजिश थी, मुजरिमों को शवाहिद पर सजाएं सुनाई गईं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है फौजी अदालतों की सजाओं के खिलाफ अपील दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को जाके मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस का फैसला जल्द करे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की फौजी अदालतों से सजाओं पर मुसम्मत। कहा तमाम इदारे रियासत के मातहत हैं। मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मुंतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को डेडलाइन दे दी, मुतालबात फिर दोहरा दिए। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन में गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का फिर मुतालबा। बानी PTI से मुलाकात के बाद मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हामिद रसा ने कहा बानी PTI की ज़र मुबादला पाकिस्तान ना भेजने को कॉल बरकरार है। बानी की रिहाई किसी डील पर नहीं, अदालतों से होगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान बोली बानी PTI ने कह दिया वो हाउस अरेस्ट नहीं होंगे। मौसर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी बानी PTI से मुलाकात, मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। PTI से मुज़ाकरात का ताल्लुक सजाओं से नहीं, बातचीत भी उसी वजह से मुतासिर नहीं होगी। आउट ऑफ वे जाकर कामयाबी का हुसूल चाहते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है हमारा बैठना ही बहुत बड़ी पेशरफ्त है। मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए दुआगू हैं। अमेरिका के साथ इज्जत की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं, किसी एक शख्स के बयान पर कोई राय नहीं दे सकते। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का ट्रंप के ख़ुसूसी एलची रिचर्ड ग्विनल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान में कार्रवाई के सवाल पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप से पाकिस्तान को खतरा है। इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड और एहतियात से किए जाते हैं। अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड ग्रेनल का ज़मीर अचानक जाग उठा। रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक एक्ट्स पर बयान लिखा। 2018 के इलेक्शन में धांधली और अपोजिशन रहनुमाओं की तवील कैद पर ज़मीर खामोश रहा। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी का ज़मीर अब भी मुर्दा है। हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। बानी PTI ने तस्लीम कर लिया। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत में सहाफ़ी ने पूछा क्या आप तस्लीम कर रहे हैं? हुकूमत ने मईशत को संभाल लिया। बानी PTI ने कहा मईशत दिवाला होने से बच गई मगर तरक्की नहीं हुई।
कोई सरप्राइज नहीं देंगे, टैक्स निजाम में बेहतरी के जरिए IMF को अपनी नेक नियति दिखा रहे हैं, जो वादे किए वो पूरे करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चेयरमैन FBR और दीगर के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा टैक्स टू GDP तनासुब 13% तक लेकर जाएंगे। मुल्क में अब भी 60,000 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। चेयरमैन FBR ने कहा 95% नहीं 5% पर फोकस है। जिनके पास पैसा है, जो गाड़ियां प्लॉट खरीदते हैं, जिन्होंने रिटर्न जमा नहीं कराई, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने कहा हुकूमत ने अब तक जो इकदाम किए उससे कोई नॉन फाइलर नहीं रहना चाहेगा। नॉन फाइलर गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेगा, बैंक अकाउंट भी नहीं खुलेगा। नॉन फाइलर्स पर पाबंदियों का टैक्स तरमीमी बिल सेनेट की कायमा कमेटी से मंजूर। टैक्स ऑडिटर्स और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डाटा खुफिया रखने की शिक मंजूर। हाई रिस्क अफराद का डाटा बैंकों से शेयर करने की शिकें भी मंजूर। कायमा कमेटी ने 5,000 का नोट भी बंद करने की तजवीज़ दी। आलमी अमन खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान तरक्की और खुशहाली के बेपनाह मौके हैं। ज़राई शोबे में आला तालीम के लिए आइंदा माह ग्रेजुएट्स चीन जा रहे हैं। इस्लामाबाद में कायद आज़म के मुजस्मों की तकरीब में नकाब कुशाई हुई। मुजस्मे चीनी मुजस्मा साज ने तैयार किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सफारत खाने आमद, सफ़ीर से मुलाकात। तैयारा हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। इस्लामी दुनिया और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी आज। बेनज़ीर 1988 और 1993 में वज़ीर-ए-आज़म बनी, पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन भी रही। जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में इंतखाबी जलसे के बाद उन्हें निशाना बनाया गया। उधर आज गढ़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो नेहरू हाउस में मौजूद। सदर ने पैगाम में कहा बेनज़ीर ने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां अवाम की ताकत राज करेगी। कारकुनान की घड़ी खुदा बख्श आमद जारी। हुकूमत ने गवादर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया। अब गवादर एयरपोर्ट से मुसाफिर बैरून मुल्क सफर कर सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी। साबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मनमोहन सिंह को तबीयत खराबी पर दिल्ली के अस्पताल में ले जाया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह मुसलसल 2 बार 2004 से 2014 तक भारत के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके। वादियां सफेद मोतियों से चमकने लगी। बला इलाकों में शदीद सर्दी। स्कर्दू में -13 डिग्री की सर्दी। लह का पारा -12। ज़ियारत में भी पारा -9 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में -6 डिग्री की ठंड। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे मुख्तलिफ सेक्शन से बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम ने साल 2024 में फतह के झंडे गाड़े। तीनों सीरीज जीतकर सबसे कामयाब टीम बनी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप ने मजा और भी 2 बाला कर दिया। तफसील देखिए इसी बुलेटिन में। पहले टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स फेल। सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 211 रन बनाकर आउट। कप्तान शान मसूद 17, साइम अयूब 14, बाबर आजम 4 और मोहम्मद रिजवान 27 रन पर आउट हुए। कामरान गुलाम की थोड़ी बहुत मसाफत 54 रन की इनिंग्स खेली। पीटरसन ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पहला मैच खेलने वाले कॉबिन बुश ने 4 खिलाड़ियों को चलता किया। पहले दिन का खेल खत्म। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेट्स के नुकसान पर 82 रन बना लिए। खुरम शहजाद की 2, मोहम्मद अब्बास की 1 विकेट। बाबर आजम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 4000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बैटर बन गए। सेंचुरियन टेस्ट में चौका मारकर संगे मील उबूर किया।